नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट ओन शिराजी आज खिदमत। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम दो तीन चीजें बड़ी अहम डिस्कस करेंगे। एक अंदर की खबर आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान क्यों आर्मी चीफ को 22 ग्रेड का अफसर कह रहे हैं, और आया वो जनरल बाजवा कोई 22 ग्रेड का अफसर कहते रहेंगे या मौजूदा आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी कुछ इरशाद फरमाएंगे। और इमरान खान ने ये जो कहा कि 22 ग्रेड का अफसर ऐसा बयान देगा कि हमारी पॉलिसी और थी और उसने पॉलिसी कोई और दी, तो इस 22 ग्रेड के अफसर के साथ इमरान खान का क्या क्या रोमांस रहा, कैसे इमरान खान साहब अंपायर की उंगली देखते थे और इस 22 ग्रेड के एक अफसर की कॉल पे वो दौड़े दौड़े चले गए थे और इस 22 ग्रेड के अफसर की तारीफें करते करते थकते नहीं थे। ये पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जी चिट्ठियों का मौसम है। वो कहा जाता है कि चिट्ठी मेरे सैया जी के नाम लिख दे। सैया बदल रहे हैं, सैया जी बदल रहे हैं। इमरान खान ने एक चिट्ठी लिखी है आरफ अलवी को, और आरफ अलवी ने एक चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपस की तरफ से यानी इजराइल से इलेक्शन कमीशन से एक बयान जारी हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर तीसरी जो स्टोरी करेंगे, शहबाज गिल साहब दो साथियों पे बड़े नाराज हैं और वो कहते हैं जी ये तो बिल्कुल झूठ दा पलंदा ते मेरे खिलाफ मतलब साजिश एक उन्होंने करार दी, और वो कहते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन ले, कौन लेगा, मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगा उन्होंने कहा। तो उन साथियों ने क्या कहा और शहबाज गिल को इतनी गुस्सा मिर्चें क्यों लगी हुई हैं, गुस्सा क्यों आया हुआ है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है ग्रेड 22 के अफसर की तरफ। इमरान खान साहब ने साथियों से गुफ्तगू करते हुए काफी सारी बातें की। रोजाना की बुनियाद पर वो रेलिवेंट रहना चाहते हैं ना मीडिया में, खबरों में, और ये है कि इमरान खान एजेंडा सेट करते हैं कि आज मीडिया क्या चलाएगा, इस तरह के वो बयान देते हैं। तो उन्होंने साथियों से कुछ से मुलाकात की लाहौर में जमान पार्क में, और वहां पे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा बाकी बातें अलग एक साइड पे, उनमें से तकरीबन 80% वो बातें थी वो जो रूटीन में करते रहते हैं। ये बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि एक 22 ग्रेड का अफसर जो है उसने ये बयान दे दिया कि हम रूस की मजम्मत करते हैं, जबकि मेरे पास जनरल बाजवा कई बार आए थे और मैंने कहा था कि नहीं हमने न्यूट्रल रहना है, अगर अमेरिका का अलाई होने के बावजूद इंडिया न्यूट्रल रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो भाईजान इमरान खान कहते हैं आर्मी चीफ को ग्रेड 22 का अफसर, और ग्रेड 22 का अफसर क्या है कि उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातब किया, लेकिन किस आर्मी चीफ को मुखातब किया? उस आर्मी चीफ को मुखातब किया जो रिटायर हो चुका है। उस जनरल बाजवा को मुखातब किया जिस जनरल बाजवा पे अब जिसका फोन जवेद चौधरी भी नहीं अटेंड कर रहा। लेकिन थोड़ा सा जरा पीछे जाते हैं कि इमरान खान क्या वाकई आर्मी चीफ को ग्रेड 22 का अफसर समझते थे? जरा मुशर्रफ पे आते हैं। मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनका पोलिंग एजेंट बनने वाला आदमी इमरान खान क्या ये नहीं जानता था कि मुशर्रफ ग्रेड 22 का अफसर है, और एक सियासतदान को किसी ग्रेड 22 के अफसर का पोलिंग एजेंट नहीं बनना चाहिए। और फिर अहमद शुजा पाशा के पास हाजिरियां देने वाला साबिक डीजी ISI के पास, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल था और ISI का चीफ था और अपनी पार्टी बनवाने वाला, क्या नहीं जानता था कि ये तो ग्रेड 22 का भी अफसर नहीं है भाईजान? और क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम के सामने इस तरह बैठने वाला इमरान खान नहीं जानता था कि ये भी ग्रेड 21-22 वाले अफसर हैं? और क्या जनरल राहील शरीफ की एक काल पे जब आप धरना दे रहे थे, 126 दिन वाला धरना, एक काल पे खुशी खुशी आपके चेहरे से खुशी छुपे नहीं छुप रही थी जब आप एम्पायर की उंगली की तरफ इशारा करते थे, तो वो राहील शरीफ वो भी ग्रेड 22 का अफसर था जिसने आपको बुलाया था खान साहब। तो इतने खुश नहीं होते अगर ग्रेड 22 का अफसर आपको बुला रहा था? तो उस वक्त क्या वो सियासत में मुदाखलत नहीं थी? एक सियासी पार्टी के लीडर से मुलाकात, क्या वो सियासत में मुदाखलत नहीं थी? लेकिन आगे चलते आराम से। जनरल फैज हमीद जिसने आपकी पार्टी की बुनियाद रखी, आपकी पार्टी को लेके चला, जिसके बारे में आप कहते थे कि एजेंसियों को बंदे पूरे करने पड़ते थे, खान साहब वो ग्रेड 22 का अफसर भी नहीं था। ग्रेड 22 का अफसर। तो खान साहब जरा माजी देखा करें ना। आप तो कोई ऐसे लगता है कि जैसे आज से आप सियासत शुरू कर रहे हैं। ये जनरल बाजवा जिसको आप ग्रेड 22 का अफसर कह रहे हैं, इसके वारे नहीं आप जाते थे। आप मतलब जितनी आप तारीफें करते थे, मैं तो कहता हूं कि इतना मतलब कोई अपने पुत्र की तारीफ ना करे, लेकिन वो आपके कहा जाता है ना कि वो आपके डैडी थे। फोटो के भी कोई डैडी था, आपके भी डैडी थे।
तो वो उस वक्त तो आप कहते थे कि जनरल बाजवा से नफीस जनरल नहीं है। देखिए, जनरल बाजवा से नफीस जनरल नहीं है। जनरल बाजवा ने जमहूरियत की जो खिदमत की है, आपको क्या पता जनरल बाजवा ने क्या खिदमत की है। जनरल बाजवा हमारी फॉरेन पॉलिसी में मदद करते हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में। ये बातें आप करते थे उस वक्त। यही उस वक्त भी बाजवा 22 ग्रेड का ही था, उस वक्त कोई 44 ग्रेड का नहीं सी भी। खान साहब जब तुसी मतलब उनके सदके जाते थे, कभी हमने तेरे थे सदके उतारे, जब आप उनके सदके उतारते थे, जब उन जैसी शूटिंग करते थे फैज हमीद और बाजवा जैसी, खान साहब तब भी बाजवा 22वें ग्रेड का था। ये वही बाजवा 22वें ग्रेड का है। इस बयान के बाद खान साहब आप इस 22वें ग्रेड के बाजवे को एक्सटेंशन देना चाहते थे। आपने इस बाजवे को 22 ग्रेड के बाजवे को कहा मैं तुम्हें अनलिमिटेड एक्सटेंशन दूंगा। आपने रात की तारीखियों में मुलाकातें की इनसे, दिन में आप गालियां देते, रात को मुलाकातें करते थे। ये 22 ग्रेड के बाजवे के बयान के बाद, यानी ये 22 ग्रेड वाले बाजवे ने जो आपके मुताबिक जो 22 ग्रेड वाले बाजवे ने बयान दिया था ना, ये रशिया वाला, उसके बाद तो आप एक्सटेंशन दे रहे थे हजूर। और चाहते क्या थे? मेरी हुकूमत बचा लो, मेरी हुकूमत बचा लो। ये वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। आप तो खुद मानते रहे खान साहब, आप तो 19वें ग्रेड का अफसर, आपकी तो सारी पार्लियामेंट चलाता रहा है। कर्नल लेवल का अफसर तो आपकी पार्लियामेंट चलाता था। कर्नल लियाकत वो तो आपकी सारी पार्लियामेंट चलाता था। और आप उसके सामने जनाब परवेज इलाही ने कहा ना नेपियां, तो खान साहब आपको तो डील ही उन्हीं 20वें ग्रेड का अफसर करता सी। तो क्या ये जनरल बाजवा उस वक्त 22वें ग्रेड का आपको नजर नहीं आता था कि 22वें ग्रेड का अफसर मैनू डिक्टेट कर रहे हैं? तब तो आप मतलब उत्ते खुदा तल्ले जनरल बाजवा, आप तारीफें करते नहीं थकते थे। आपका दिन शुरू होता था उनकी तारीफें करते हुए और रात पड़ती थी तारीफें करते। और आप जब भी सोते हैं, आपका दिन भी चढ़ता है 12 के बाद, और रात आप जब भी सोते हैं वो सारा, तो उसके बाद आप जनरल बाजवा की तारीफें करते सोते थे। दिन का आखिरी काम और सुबह का पहला काम तो जनरल बाजवा की तारीफें होती थी। लेकिन चले ठीक है, 22वें ग्रेड वाला जनरल बाजवा, ठीक है, क्या आर्मी चीफ 22वें ग्रेड। अब जरा कहे ना, हौसला फद्दो खान साहब, इतने रेबल बनो, जमहूरियत पसंद इमरान खान बनो, कहो मौजूदा आर्मी चीफ कहो 22वें ग्रेड के अफसर नाल मैं गल की थी, 22वें ग्रेड के अफसर ने मेरे नाल गल की थी। तो खान साहब जरा थोड़ा सा ना, वो क्या कहते हैं कि अपने दामन को भी तो देखे ना। पाकिया दामन की बात ना करें, अपने दामन को भी देखे ना। इन 22 ग्रेड के अफसरों के सामने आप लेटे रहे हैं खान साहब। जब साथियों पे हमला होता था हम चीखते थे, आप लेटे रहे खान साहब। और ये आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है, जब लोग अगवा होते थे हम चीखते थे, आप लेटे रहे खान साहब। इन 22 ग्रेड के अफसर के सामने आप लेटे रहे। आज आपको बड़ा याद आ गया 22 ग्रेड का अफसर था, उस वक्त आपको याद नहीं आया जब जनरल बाजवा के पास बैठ के आप कहते थे वेरी गुड, वेल डन, आपने जनाब कमाल तरीके से नवाज शरीफ को काबू किया है और इसी तरह आगे करना है। तो तब भी 22 ग्रेड का अफसर था खान साहब, 22 ग्रेड का। चले बहरहाल इस पे फिर कभी बात करेंगे। आगे दूसरा इशू, चिट्ठी आई खान साहब ने एक लिखी है, खान साहब ने पहले लिखी थी आरफ अलवी को, जिसमें शिकायतें उन्होंने लगाई जनरल बाजवा की। ये 22 ग्रेड वाला बाजवा जिसकी वो तारीफें करते थे, उसमें ना खान साहब ने खुद कुछ हमला कर दिया। अपने ही बंदे थे, यानी शौकत तरीन थे। कहते हैं जी शौकत तरीन को अगर उनके 8 अरब के केस माफ करवाए गए थे तो क्यों भाई करवाए गए थे, और किसने करवाए? जनरल बाजवा को पकड़े तो जनरल बाजवा ने तो कहा वो फैज हमीद ने करवाए हैं। तो फैज हमीद फंसा गया, तो फिर शौकत तरीन भाई सबसे पहले एक काम करे, शौकत तरीन पे केस तो बाल करे ना। खान साहब भी ये कहते हैं नजायज माफ हुआ और जनरल बाजवा भी कहते हैं कि नजायज माफ हुआ। शौकत तरीन पे 8 अरब का केस बाल करे और जनरल फैज हमीद एक इंक्वायरी बनाए, जनरल फैज भी पेश हो, जनरल बाजवा भी पेश हो, खान साहब भी पेश हो, और जवेद चौधरी जिन्होंने कॉलम लिखा वो भी पेश हो। बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और फिर जो खान साहब ये कहते हैं, जो बातें खान साहब ये लिखा जी जनरल बाजवा वो कह रहा है, जनरल बाजवा ये वैसे कि उसने क्लैरिफिकेशन दे दी कि हम इनको मुल्क के खिलाफ समझते थे, उसको हटा के जो खान साहब कहते हैं खान साहब ने बिठाओ जनरल बाजवा ना, तो पानी हो जाएगा। अब दूसरा खत लिखा है आरफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बड़े गुस्से में उन्होंने खत लिखा, तो मैंने पहले आपको खत लिखा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने इज्जत तकरीम कहाँ रहने दी इस ओहदे की जिस पे आप अभी हैं। 12 लेने को तो आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर आपको कह रहा हूँ मेरे से मुशावरत करें, मुझे बड़ा बुरा लगा, ये वो आगे पीछे। तो अलवी साहब आप तो पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देते, पार्लियामेंट के पास किए हुए कवानीन आप रोक के बैठ जाते हैं। जब आप पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देंगे तो बाकी आईनी इदारे आपको क्या इज्जत देंगे? जब आप रियासत पाकिस्तान के सदर होने के बजाय इमरान खान के पपट के तौर पे किरदार अदा करेंगे तो मुझे बताएं,
फिर आपने अपने इदारे की इज्जत किया। आप तो तरले करके इमरान खान की मुलाकातें जनरल बाजवा से करवाते रहे, आप तो बगैर प्रोटोकॉल के जाते इधर उधर रहे, आप तो जनाब सारे अफसरों को छुट्टी दे देते थे कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मैंने मुलाकात करवाई। आप तो, अब लफ्ज बुरा है, वो किरदार अदा करते रहे। तो आप फिर कहते हैं साड़ी इज्जत भी करो। भाई इज्जत कुर्सी की है, लेकिन आपने क्या कहो। एनीगो, तो बहरहाल वो बड़े गुस्से हैं और उस पर इलेक्शन के आपने मेरे पहले खत का भी जवाब नहीं दिया। तो अलवी साहब एक काम करो, अलवी साहब खून नाल खत लिखो। खान साहब ना मोहब्बत तो पता तो लगे। एक खान साहब को खून से खत लिखे, एक 22 ग्रेड के अफसर वो आर्मी चीफ को भी खत लिख दें। एक वैसे वो मुझे याद आया, खान साहब आज भी कहे ना 22 ग्रेड का अफसर, आज भी कह लो बेटा, मतलब हाँ खून से खत लिखे। खान साहब को पता चले आरफ अलवी मोहब्बत मेरे से करता है, खून से खत लिखे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लिखे, चीफ जस्टिस को भी लिखे, आर्मी चीफ को लिखे, खत जो खत लिखना है खून से। हाय हाय हाय, मतलब कैसे लोग कहां पहुंच गए यार इस रियासत के साथ। आप लोगों ने और क्या करना है। उन्होंने लिखा है तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी, और उन्होंने कहा इसके अलावा आप करते क्या है। इलेक्शन कमीशन ने कल चीफ जस्टिस ने कहा, वैसे आज बाई द वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं पेश हुए और उन्होंने कहा भाईजान मैं नहीं आंदा। मतलब इन अदर वर्ड तो यही है ना, बताया कि उनकी तबीयत खराब है। कल वो आशाश बशाश थे, वो पेश हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो अंदाज इख्तियार किया, उन्होंने कहा भाई नहीं पेश होता, चलो जी सेक्रेटरी इलेक्शन। वो कल जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस कह रहे थे, वो जाई साहब कह रहे थे ओए तू कौन है, सेक्रेटरी पीछे बैठ जा। आज उसी की बातें सुन रहे थे। तो बहरहाल आज एक और भी काम होगा, गुलाम महमूद डोगर भी बहाल हो गए, माशाल्लाह मुबारक हो, बल्ले बल्ले, मारो क्या दिन, मारो ताड़ी। भाई बड़ा काम किया। वो परवेज अलाई वाली कल मैंने वो तस्वीरें के साथ वीला किया, जरा वो देखें कैसे। तो वो मेरे ख्याल में ना सुप्रीम कोर्ट आप भूटान में, सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान की बात नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट आप भूटान में जब जज इस तरह के फैसले देते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान में जब जज इस तरह के फैसले देते होंगे जो बहुत ज्यादा अवामी पजीराई हासिल करते हैं, यानी मतलब इतनी ज्यादा अवामी पजीराई कि आप ये कहेंगे लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार एक की फैसला दे दे। तो फिर जज अंदर जाके कह दो ना दूजे मार ताड़ी, आए हाय हाय हाय। इसे फैसले इसी तरह हो रहे हैं ना। वो नहीं, आपने देखा शादियों पे आते थे, वो जुगत लगाता था और वो कहता था मार चिमटा, वो चिमटा इस तरह मारता था ना। तो अब एक दूसरे को मार ताड़ी। तो ये भूटान में आजकल ये हो रहा है। पाकिस्तानी जाए तो बड़े जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंसाफ कर रहे हैं और 50,000 केसेस पेंडिंग है। तो क्या होगा, 50,000 से ज्यादा है। अगर इमरान खान को बार बार तलब किया जा रहा है, वो नहीं आ रहा है, फिर भी तरले डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा। मैं भूटान की बात कर रहा था, मार ताड़ी। एनीगो, फिर जी आगे आखिरी बात, जो दो साफी हैं, एक का नाम है एजाज सैयद और एक का नाम है उमर चीमा। उन्होंने एक स्टोरी किया है। स्टोरी में उन्होंने बताया कि इमरान खान से शहबाज गिल की दूरी की वजह क्या बनी। एक वजह यह बनी कि शहबाज गिल के 114 और शहबाज गिल के लैपटॉप जब लिया गया तो 114 आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली का डाटा था, वो उन्होंने जहां से भी लिया। वैसे वो कह रहे हैं कि नादरा के वेयर हाउस के एक बंदे का इस्तीफा भी ले लिया गया। बाद में उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भी अगले वीलाग में दी। तो वो चीज थी। एक शहबाज गिल इमरान खान को कह रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को हटा दे। वो लान में पीएम हाउस के ये गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी कैच होगी। और फिर शहबाज गिल ने बड़ा कुछ बताया है जब वो पकड़े गए हैं। तो इस वजह से इमरान खान ने उनको दूर कर दिया है। और ये वो वजूहात हैं कि इमरान खान उनको अपने पास भटकने अब नहीं देते। और औरतों के बारे में भी वो बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा सानू पता ही है, पूछने वालों ने कहा। जिस पे शहबाज गिल ने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात की है और मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और उन लोगों को भी करना चाहिए कार्रवाई। एक उन्होंने कहा कि जी वो जो उनका वाकी टाकी था उस पर वो एक जनरल फैज से बात करते थे और जनरल आसिफ गफूर से। तो जनरल आसिफ गफूर ताज़ा सर्विस है, उन्होंने कहा जी, शहबाज गिल ने कहा कि जी कार्रवाई होनी चाहिए अफसरान के बारे में, वो ये कह रहे हैं। तो ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी वजाहत दी। बहरहाल अगेन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होगा। लेकिन वो जो है ना, खान साहब के बारे में कहा जाता है कि खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। ये वो शेर आया शेर आया शेर आया। जमान पार्क 4 लोग पहुंचते हैं, ज़्यादा नहीं होते, हर तरफ से ट्वीट हो रहे होते हैं पहुंचो पहुंचो पहुंचो। लेकिन जिस दिन शेर आएगा लगता है उस दिन गाँव वाले नहीं आएंगे। अब तकलीफ नहीं, अपने होस्ट राउंड शिराजी को दीजिए इजाजत।